एपिसोड की शुरुआत में हम एक शमान को किसी बच्चे की बॉडी से इविल स्पिरिट को निकालते हुए देखते हैं। वो स्पिरिट को निकाल तो देते हैं, लेकिन इविल को खत्म करते वक्त उन्हें चोट लग जाती है। अब टाइम स्किप होता है और एक ओल्ड लेडी उस शमान का ध्यान रख रही थी। वो शमान कहते हैं कि उनका ग्रैंडसन वापस आ रहा है। इसके बाद सीन सीरीज की मेन लीड चावुंग पर शिफ्ट होता है, जो उस शमान का ग्रैंडसन है और मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। वो एक शो में मैजिक कर रहा था, जिसमें वो एक पानी से भरे टैंक में खुद को बंद कर लेता है और पब्लिक में से एक लड़की की हेयर पिन उड़कर उसके उस टैंक का लॉक खोलती है। फिर वो बाहर निकलकर कहता है कि उसके मैजिक को कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे उस अमाउंट का 10 टाइम्स मिलेगा जो उस इंसान ने इस शो में आने के लिए दिया था। इसके बाद हम सीरीज की फीमेल लीड गोही को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और डिटेक्टिव की पोस्ट पर प्रमोट होना चाहती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी दो लड़कियां लड़ने लगती हैं और उनमें से एक लड़की गोही पर पानी गिरा देती है। इन सब चीज़ों से इरिटेट होकर वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि अगर उन दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेगी, जो सुनकर दोनों ही शांत हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की के लिए कहती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया, जिस पर दूसरी लड़की जवाब देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। जिस पर फिर से पहली वाली लड़की कहती है कि उसने देखा था, वो उसके बॉयफ्रेंड को देखकर स्माइल कर रही थी। जवाब में दूसरी लड़की कहती है कि उसका चेहरा ही ऐसा है। अब कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाती हैं, लेकिन फिर वो एक टिश्यू बॉक्स के लिए लड़ने लगती हैं, जिससे गोही को चोट लग जाती है। अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन में बैठी थी, जहां उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वो ऐसी स्टूपिड लड़कियों में क्यों पड़ती है, जिस बात का वो कोई खास जवाब नहीं देती और बस एम्बैरेस स्माइल देती है। सीन अब वापस से चावुंग पर शिफ्ट होता है, जिसका शो हेल्पर आकर कहता है कि उनकी अगली मैजिक ट्रिक इक्विपमेंट में कुछ गड़बड़ी है, वो अभी उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस पर चावुंग कहता है कि वो बेवकूफ़ जैसी बातें क्यों कर रहा है, वो ट्रिक उनकी बेस्ट ट्रिक है, और फिर वो उसे जाकर तैयारी करने के लिए कहता है, बाकी वो सब मैनेज कर लेगा। जिसके थोड़ी देर बाद चावुंग एक बाइक के साथ स्टेज पर आता है और पूछता है कि क्या किसी को उसकी ट्रिक का राज पता चला। कोई भी जवाब ना पाकर वो कहता है कि वो अब एक लास्ट ट्रिक करने जा रहा है और उनके पास भी ये लास्ट चांस है। इसके बाद वो कुछ एरोज मंगवाता है, जिसे पब्लिक में लोगों को चेक करने के लिए दिया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो असली है, जो देखकर सब थोड़ा डर जाते हैं। इसके बाद वो उन एरोज पर आग लगा देता है और कहता है कि पब्लिक में से ही किसी एक आदमी को उस पर ये एरो मारना होगा, और एक लड़के को अपने बॉस के प्रेशर देने पर ऐसा करना पड़ता है। दूसरी तरफ गोशी को रास्ते में उसका नेबर मिनहो मिलता है, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, और अभी वो स्पेशली हार्ड वर्क कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ से एक चोर एक बूढ़ी औरत का पर्स चोरी करके भागने लगता है और गोशी उसका पीछा करने लगती है। वहीं चावुंग को कोई भी एरो अभी तक नहीं लगा था, लेकिन लास्ट वाला उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसका हेलमेट निकालने लगते हैं, लेकिन अंदर तो उसकी बॉडी थी ही नहीं। वहीं उस चोर का पीछा करते करते गोशी भी उसी शॉप में पहुंच गई थी। तभी सबको आवाज़ आती है कि क्या अब भी किसी को उसके मैजिक पर शक है, और कोई जवाब ना पाकर वो आवाज़ कहती है कि मैं हूँ दुनिया का सबसे काबिल मैजिशियन चावुंग। इतना कहने के बाद चावुंग एक कर्टन के पीछे से बाहर आता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत गोशी उसे चोर समझकर उसे पकड़ लेती है। अब थोड़ी देर बाद वो उसे बताती है कि एक चोर उसके शो में आ गया था, जो सुनकर चावुंग कहता है कि कितने पैसे थे, वो उसे बता दे, इसके लिए वो पे कर देगा। जिसके जवाब में गोशी कहती है कि वो ऑफिसर है, वो उस चोर को पकड़ने आई है और उसे लॉ फॉलो करना है। जो सुनकर चावुंग कहता है कि इस हिसाब से तो उसने शो के अंदर आकर शो को खराब कर दिया और उसका टाइम भी वेस्ट किया, जिसका उसे फाइन देना होगा, और उसे एक बड़ी अमाउंट बताता है। जो सुनकर गोशी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बाहर उसे वो चोर एक पेड़ पर बंधा मिलता है और किसी ने उसकी बहुत ही पिटाई कर दी थी। अब वहाँ से जाते वक्त गोही अपना हेलमेट लेने के बजाय चावुंग का हेलमेट ले आई थी, लेकिन गोही के हेलमेट में कैमरा लगा हुआ था, जो अब चावुंग की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा था। जिसके बाद गोही अपने सीनियर को बता रही थी कि उसने उस चोर को पकड़ा जरूर है, लेकिन उसने उसकी पिटाई नहीं की, लेकिन उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ पर गोही का क्रश आकर उसे उसकी चोट के बारे में पूछता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और खुश भी, लेकिन उसका सीनियर बीच में कहता है कि चोट चोर को लगी है, और फिर वो कुछ सीनियर लोगों की मीटिंग बुलाने को कहता है। वहीं चावुंग के पास कुछ लोग अपनी कंपनी के शो की बात करने आते हैं, जिसके लिए पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब वो इनग्योल का नाम सुनता है तो वो मान जाता है। इसके बाद हम गोही को देखते हैं, जो कि हेलमेट रिटर्न करने के लिए अपने नेबर मिनहो के पास गई हुई थी, क्योंकि वो हेलमेट उसी का था। मिनहो उसे बताता है कि उसके हेलमेट में कैमरा था, और गोही रियलाइज करती है कि वो तो चावुंग के साथ बदल गया है, इसीलिए वो उसके घर उसे लेने जाती है। सीन अब चावुंग के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ सारा सामान उड़ रहा था
और वो उस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन असली बात ये थी कि वो सभी काम गोस्ट कर रहे थे और चावुंग ने भी अपनी ट्रिक्स गोस्ट की मदद से ही की थी। वहाँ पर 3 गोस्ट थे और उनमें से एक कैमरा को नोटिस कर लेता है। फिर वो तीनों चावुंग की बुराई करने लगते हैं कि वो उनसे काम कराता है। इसके बाद चावुंग आकर उन्हें सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कहता है। क्योंकि सिक्योरिटी अंदर आने वाली थी, वो बाहर जाकर सिक्योरिटी से अच्छे से सब कुछ लॉक करने के लिए कहता है। तभी उसे कॉल आता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, जो कि वही शमन थे जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था, और वो उनके पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी गोही वहाँ अपनी पुलिस आईडी दिखाकर अंदर से हेलमेट को बदल लेती है और मिनो को दे देती है। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस चीफ कुछ अमीर लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी वहाँ पर गोही का क्रश हिसो आता है, जो कि चीफ का बेटा है। चीफ उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करके चला जाता है। जहाँ बार उसे गोही दिखती है, वो उससे बातें करती है और अपनी तारीफ करने लगती है। दूसरी तरफ चावुंग अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में पहुंच जाता है, जहाँ लोग उसे वेलकम करते हैं, जो उसे पसंद नहीं आता और वो अंदर चला जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे शमन थे, इसीलिए लोग उनके पास ही आते थे। लेकिन एक बार उन्हें सीरियल किलिंग के झूठे केस में फंसा दिया गया और लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे। और तब से ही चावुंग ने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रैंडपा की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि लोग उनके पास सभी आते थे जब उन्हें जरूरत थी, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर चला गया था। प्रेजेंट में वो वापस आ रहा था। तभी एक लेडी उससे अपनी ग्रैंडफादर की जगह लेने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और चला जाता है। जिसके बाद हम मिनो को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के लिए केक लेने के लिए जाता है, लेकिन काफी एक्सपेंसिव होने के कारण वो कॉर्नेट ब्रेड लेकर आ जाता है। सीन अब चावुंग पर शिफ्ट होता है, जो कार में अपने गोस्ट साथियों के साथ था। उन्हें वहाँ पर स्पिरिट पॉट मिलता है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर के एशेस थे। चावुंग उसे बाहर फेंकने को कहता है, लेकिन किसी को सामने देखकर वो कार मोड़ देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बाहर आने पर वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन पीछे से आवाज आती है कि क्या वो सब उसे देख सकते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि मिनो था। इसका मतलब ये था कि मिनो की डेथ हो गई थी। वो उन्हें अपनी वाइफ के बारे में बताता है, लेकिन चावुंग उसे किसी शमन के पास जाने के लिए कहता है। पर मिनो उनका पीछा करते करते चावुंग के घर तक पहुंच जाता है। घर में बातों ही बातों में चावुंग को हेलमेट के बारे में पता चलता है और उसे गोही के बारे में भी पता चल जाता है। इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है और कहता है कि उस कैमरा के अंदर बिजनेस सीक्रेट्स हैं। तभी गोही को डेड बॉडी मिलने की न्यूज मिलती है और वो वहाँ के लिए निकल जाती है, लेकिन वो ये भी नोटिस करती है कि चावुंग की कार की हेडलाइट्स टूटी हुई है। साइट पर पहुंचने पर उसे वहाँ मिनो की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। और चावुंग भी उसके पीछे वहाँ पर पहुँच गया था, जो मिनो की डेड बॉडी को देखकर कहता है कि वो इससे पिछली रात मिला था और उसने उसकी वाइफ और कॉर्नेट ब्रेड के बारे में उसे बताया था। पर गोही मिनो के लिए काफ़ी अपसेट थी। वो मिनो की वाइफ को बुरी तरह से रोते हुए देखकर अपसेट हो जाती है और फिर उसे चावुंग की बातें याद आती हैं। वो मिनो की बाइक सर्च करवाती है, जिसके अंदर उसे कॉर्नेट ब्रेड मिल जाती है और उसके कुछ ही दूरी पर उसे एक्सीडेंट साइट से कार की हेडलाइट के पीसेस मिलते हैं और उसे चावुंग पर शक होता है। फिर वो जाकर उन पीसेस को चावुंग की कार की टूटी हुई हेडलाइट से मिलाती है, जो कि मैच कर जाते हैं, जिससे वो ये कंक्लूड करती है कि चावुंग ने ही एक्सीडेंट किया है। और फिर सजा से बचने के लिए वो उस डेड बॉडी को जंगल में ले गया। अब जैसे ही चावुंग वहाँ पर आता है तो उस पर गन पॉइंट कर देती है, जहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और गन चला देती है। पर बीच में सारे गोस्ट आ जाते हैं और चावुंग को कुछ नहीं होता, जो देखकर गोही शॉक हो जाती है और पूछने पर चावुंग कहता है कि ये सब गोस्ट ने किया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चावुंग के ग्रैंडफादर को एक चॉय नाम का एंजल सर्वेंट निवाना की तरफ लेकर जा रहा था। सीन अब गोही और चावुंग पर शिफ्ट होता है, जहां चावुंग उससे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ गोस्ट ने किया है। लेकिन जब वो यकीन नहीं करती तो सारे गोस्ट मिलकर उसे एक हवा की राइड देते हैं, जिस चेयर पर वो बैठी हुई थी उसके साथ में, जो देखकर उसे यकीन हो जाता है। इसके बाद वो मिनो के घर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि चावुंग ने डील की थी कि वो मिनो के गोस्ट की मदद से किलर्स का पता लगाएगा और गोही उस हेलमेट को ढूंढेगी, क्योंकि उसमें उन गोस्ट की एक्टिविटीज और आवाजें रिकॉर्ड हो गई थी। फिर जब वो कार में होते हैं तो गोही को ये जानकर काफी शौक लगता है कि भूत फोन यूज कर रहे हैं, जिस पर पहले तो चावुंग सभी गोस्ट को पुलिस स्टेशन भेज देता है अपडेट लेने के लिए, और इसके बाद वो बताता है कि लोगों के मरने के बाद उनका सामान इसलिए जलाया जाता है जिससे उनकी सोल्स उन्हें यूज कर पाए। फिर वो दोनों मिनो के घर पहुंच जाते हैं, जहां चावुंग मिनो की मदद से कुछ सवालों के जवाब देकर ये कंफर्म करता है कि वो सच में मिनो को देख सकता है। दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी चावुंग के ग्रैंडफादर का सामान जला रही थी। अब सीन वापस से चावुंग और गोही पर शिफ्ट होता है, जो मिनो को फोर्स करते हैं ये याद करने के लिए कि आखिर उस रात क्या हुआ था। थोड़ा प्रेशर देने के बाद मिनो को याद आ जाता है
और उसे याद आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट एक ब्लैक SUV कार से हुआ था, लेकिन उस आदमी ने उसकी मदद करने के बजाय उसे जंगल में फेंक दिया। उस वक्त वो जिंदा था और अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो आज वो जिंदा होता। जो सुनकर गोही इमोशनल हो जाती है और चावुंग को भी बुरा लगता है क्योंकि मिनो ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की थी उसे छोड़ने के लिए। वहीं पुलिस वालों को भी एक्सीडेंट साइट के पास से कुछ हेडलाइट्स के पीसेस मिलते हैं, जिससे उन्हें भी पता चलता है कि किलर कोई अमीर आदमी है क्योंकि वो टुकड़े जिस कार के हैं उसे रिच लोग ही चलाते हैं। अब वो सभी यही पता करने के लिए गैरेज में जाते हैं, जहाँ का ओनर पुलिस को देखकर सभी वर्कर्स को छुट्टी दे देता है और फोन पर किसी से कहता है कि बिजनेस ट्रिप पर जाने का वक्त हो गया है। पुलिस वहाँ पर सर्च करती है लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि ओनर इन्हें एक पुरानी SUV दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी वापस आ जाते हैं। तभी हीसो चावुंग को पकड़ लेता है क्योंकि उसे एक कार के डैश कैम से फुटेज मिली थी कि चावुंग की कार भी उस रात उस शॉप के पास ही थी जहां पर मिनो का एक्सीडेंट हुआ था। तब गोई उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता, इसीलिए वो उसे बेवकूफ़ बनाकर चावुंग को लेकर भाग जाती है और सीधा उस जंकयार्ड में पहुंच जाती है जहां बाहर उस जगह का एक एम्प्लॉय बैठा हुआ था कि उनका ओनर बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। जो सुनकर वो सब गेट के पास जाते हैं लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता। दूसरी तरफ वो ओनर जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो उस कार और हेलमेट को क्रश कर रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर गोही सीधा गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और उस हेलमेट को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। वो उस ओनर को भी कन्फ्रंट करती है पर वो तो उल्टा उसी को ही धमकाने लगता है कि वो पुलिस की सिविल यूनिट का मेंबर है जिसकी पार्टी पुलिस चीफ ने रखी थी। फिर गोही उदास होकर बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और मीनो की आत्मा को सॉरी भी कहती है उसे इंसाफ ना दिला पाने के लिए। जो देखकर चावुंग को अपने ग्रैंडफादर की याद आ जाती है जब उन्होंने कहा था कि किलर उनके सामने था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तभी चावुंग चुटकी बजाकर कहता है कि इट्स शो टाइम और हम अंदर देखते हैं कि वो ओनर भागने की पूरी तैयारी कर चुका था, पर वो सारे गोस्ट मिलकर उसे इतना डराते हैं कि वो खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, जिस बात को गोही रिकॉर्ड कर लेती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। जाते वक्त वो चावुंग को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन चावुंग उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी मदद सिर्फ उसके गोस्ट के सीक्रेट को बचाने के लिए की थी। पर उसके वहाँ से जाने के बाद वो स्माइल करने लगता है। अगली सुबह ये न्यूज़ चारों तरफ फैल गई थी कि गोही ने रियल कल्प्रिट को पकड़ लिया है और उस वीडियो को भी पब्लिक कर दिया था। लेकिन इस बात से पुलिस चीफ बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो किलर पुलिस सिविल सोसाइटी का मेंबर था। इसीलिए उस चीफ का जूनियर उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें इसमें गोही को भी शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही फेमस हो चुकी है। जिसके बाद हम चावुंग को देखते हैं जो उस शो में जाता है जहाँ का उसे इन्विटेशन मिला था। वहाँ इनगो एल भी अपनी ट्रिक्स दिखा रहा था, लेकिन चावुंग आते ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है कार्ड्स को हवा में घुमाकर। असल में ये सब कुछ गोस्ट कर रहे थे और उसके साथ वहाँ पर मिन्हो भी था उसकी मदद करने के लिए। आगे हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर दो ऑफिसर्स बात कर रहे थे कि उनकी पुलिस यूनिट के कैप्टन ने गोही को बचपन से पाला है, लेकिन वो उसे डिटेक्टिव बनने क्यों नहीं देते, जबकि वो बहुत ही अच्छा काम करती है और अब तो उसने पब्लिकली खुद को प्रूव भी कर दिया। जो सुनकर दूसरा ऑफिसर एक अजीब सा लॉजिक देता है कि उन्हें डर है कि शायद गोही हीसो के प्यार में ना पड़ जाए और फिर दोनों इस बात पर एग्री भी करते हैं। इसके बाद हम मिनो की वाइफ को देखते हैं जिसने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया था और वो हॉस्पिटल में थी जहां उसके पास चावुंग आता है जो उसकी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आया था और वो उसे कुछ पैसे भी देता है। असल में ये वो पैसे थे जो चावुंग ने मिनो को पे किए थे मैजिक ट्रिक में उसकी मदद करने के लिए, और चावुंग ऐसे ही सभी भूतों की फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था जो उसकी मदद करते थे। मिनो भी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश था और फाइनली वो हेवन चला जाता है। फिर गोही चावुंग को थैंक्स कहती है और वो जवाब देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मदद सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग के लिए की थी। जो सुनकर गोही कहती है कि वो उसके एम्प्लॉयज़ यानी कि उन गोस्ट को थैंक्स कह रही है और उन्हें अच्छे से थैंक्स कहने के लिए वो उनका फेवरेट खाना पूछती है। जो सुनकर तीनों वहाँ के एक सरफेस पर खाने के लिए लिखने लगते हैं, लेकिन चावुंग उसे मिटाकर गोही को जाने के लिए कह देता है। तभी वहाँ पर हीसू आ जाता है जिसे देखकर गोही स्माइल करने लगती है और चावुंग को गुस्सा आने लगता है। वो घर पर जाकर यही सोच रहा था कि कोई सबसे हंसकर बात करती है और सिर्फ उस पर ही चिल्लाती रहती है। तभी वहाँ पर चोई आ जाता है, वही एंजल जो कि चावुंग के ग्रैंडफादर को निर्वाणा के लिए ले जा रहा था। वो चावुंग से पूछता है कि उसने शमन बनने से क्यों मना कर दिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन चावुंग अब भी अपने ग्रैंडफादर के साथ हुए इंसिडेंट से गुस्सा था और वो चोई को जाने के लिए कह देता है। फिर हम गोही को देखते हैं जिसे लोग अब सिविल यूनिट ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे और उसकी यूनिट के कैप्टन भी ऐसा ही कह रहे थे। फिर वो अपनी और गोही के डैड की एक तस्वीर को देखते हुए याद करते हैं कि सालों पहले उस किलर ने गोही के डैड को मार दिया था और वहाँ पर चावुंग के ग्रैंडफादर भी मौजूद थे। वहाँ कैप्टन ने उस किलर को भी मार दिया था जिसने गोही के डैड को मारा था, लेकिन वो पहाड़ी से गिर गया था और कभी भी उसकी बॉडी नहीं मिल पाई।
इसके बाद हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग फिश पकड़ रहे थे। उनमें से ही एक का बेटा आता है जो कि मेंटली अनस्टेबल था। उसके बारे में लोग बातें करते हैं कि वो शायद कोई खूनी है। जिसके बाद हम चावुंग को देखते हैं जिस पर चोई किसी तरह का स्पेल करता है और चला जाता है। दूसरी तरफ उस आदमी को समुद्र से आवाज आती है जैसे उसे कोई बुला रहा हो, और हम समुद्र के नीचे एक छोटी सी पोटली देखते हैं जिसमें से आवाज आ रही थी। सीन अब गोही पर आता है जो सोच रही थी कि उसने बहुत ही कोशिश की अपने डैड के किलर को पकड़ने की, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुई। और वो ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे चावुंग से मदद लेने के लिए कहती है, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है। फिर वो सजेस्ट करती है कि उसे उसकी गोस्ट एम्प्लॉय से मदद लेनी चाहिए, जो आइडिया उसे काफी पसंद आता है और वो उन सब के लिए अच्छा खाना बनाने लगती है। अगली सुबह चावुंग हड़बड़ाकर उठता है और दरवाजा खोलता है जहाँ पर गोही खड़ी थी। गोही उसे हाय कहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता चावुंग बेहोश होकर गोही के ऊपर ही गिर जाता है। इसके बाद गोही उसे घर के अंदर भी लेकर जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे चोट भी लग जाती है। पर वो किसी तरह उसे रूम तक लेकर जाती है और बेड पर लेटा देती है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता, पर वो फिर भी उससे पूछती रहती है। तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन गोही अभी भी उसकी बात को नहीं सुनती। तब वो बताता है कि उसकी मेडिसिन हॉल के किसी ड्रॉर में है। फिर गोही वहाँ से उस दवा को लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एक टिफिन बॉक्स उड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर जा रहा है, और वो इन तीनों गोस्ट की पिक्चर भी देखती है, लेकिन वो गोस्ट नहीं चोई था। गोही उसे थैंक्स कहने लगती है उसकी मदद करने के लिए और उसे पुलिस यूनिट भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर फिर वो भागते हुए चावुंग के पास जाती है। वो उसे दवा दे देती है। तभी चोई अंदर आकर चावुंग पर चिल्लाता है कि वो गोही की मदद कर रहा है, लेकिन उसकी नहीं, और वो पुलिस यूनिट भी ज्वाइन करने वाला है। पर चावुंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वो गोही से पूछता है तो वो उसे पुलिस यूनिट ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जिसके लिए वो नहीं मानता और उसकी हेल्प करने के लिए उसे पैसे देने लगता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो चावुंग को उसकी मदद के लिए थैंक्स भी कहती है। पर सरप्राइजिंगली उसके थैंक्स कहने से चोई के फैन मीटर में एक और लाइट बढ़ गई थी, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और वो चावुंग को कहता है कि गोही ने उसे दिल से थैंक्स कहा है, और जैसे जैसे वो लाइट और बढ़ती रहेगी चावुंग की पावर्स भी बढ़ेंगी, और जब वो पूरा हो जाएगा तो चावुंग सुपर पावरफुल होगा और फिर चोई हेवन में जा पाएगा। सीन अब गोही पर शिफ्ट होता है, जो कि एक मर्डर रिपोर्ट टीवी पर देखती है और उस जगह के लिए निकल जाती है। तभी उसके सीनियर गोही के साथियों को बताते हैं कि गोही के डैड की डेथ फुल मून मर्डर केस पर काम करते वक्त हुई थी। वो किलर तो मारा गया था, लेकिन गोही को अभी भी विश्वास नहीं है कि वो मर चुका है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी कभी भी नहीं मिल पाई थी। और जब भी वो फुल मून केस से मिलता जुलता केस देखती है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जिसके बाद हम चावुंग को देखते हैं जो चोई से कहता है कि उसे शमन नहीं बनना है, जो सुनकर चोई उसे जवाब देता है कि उसे शमन बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस पुलिस यूनिट को ज्वाइन करना है और गोही से बहुत सारा थैंक्स सुनना है। लेकिन फिर भी चावुंग उसकी बात को नहीं मानता। इसके बाद चावुंग शो में जाता है जहाँ पर इनग्योल मैजिक ट्रिक्स कर रहा था, जो बिल्कुल असली लग रही थी, जिन्हें देखकर चावुंग सोच में पड़ जाता है और यहाँ चोई उसे सबक सिखाने का सोचता है, क्योंकि चावुंग उसकी बात को नहीं मान रहा था। इसीलिए शो के बीच में चोई उसके पैंट के पीछे आग लगा देता है, जिससे उसकी हालत बुरी हो जाती है। इतना ही नहीं, घर पर भी उसे तीनों गोस्ट काफी परेशान करते हैं, जहाँ चोई उन्हें सुपरवाइज कर रहा था। तभी चावुंग की नज़र टीवी पर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हिनग्योल को बहुत से शो के ऑफर्स मिले हैं, क्योंकि वो अपने डोनेशन के लिए पब्लिक में फेमस है। जो देखकर वो चोई के साथ गोही के पास जाता है और उसे पुलिस यूनिट ज्वाइन करने के लिए कह देता है। ये सुनकर गोही बहुत खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है, जिससे उस फैन में लाइट्स और बढ़ जाती हैं। फिर एक सेरेमनी रखी जाती है चावुंग को पुलिस यूनिट में वेलकम करने के लिए, जहां चावुंग कहता है कि उसे तो गोही के साथ ही काम करना है, इसीलिए मजबूरी में पुलिस चीफ को गोही को भी पुलिस यूनिट में रखना पड़ता है चावुंग के साथ साथ। इसके बाद हीसू और चावुंग में रेसलिंग का मैच होने वाला था, जहाँ चावुंग अपनी बहुत ही तारीफ करता है और हीसू को अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, लेकिन हीसू उसे एक बार में ही उठाकर पटक देता है। इस इंसिडेंट के बाद चावुंग गोही के सामने बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अगले दिन चावुंग कार्टून कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों में अवेयरनेस फैला रहा था, और जब मास्क के पीछे चावुंग गोही को नहीं देखता तो उससे गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो उसके कपड़ों में ठंडी बर्फ डाल देती है और उसे खूब बातें सुनाती है, जिस बात के बारे में चोई को भी पता चल जाता है, क्योंकि फैन की एक लाइट कम हो गई थी। अब सीन वापस से चावुंग पर शिफ्ट होता है, जिसने सबके लिए एक बैंकेट में खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था और वो खुद वहाँ पर बैठकर गोस्ट से काम करवा रहा था, जो देखकर गोही उसके पास आती है और फिर उसे डांटती है। नीचे जाने पर एक लेडी मिस्टर किम नाम के एक ओल्ड मैन को डांट रही थी, क्योंकि वो फ्रिज को खोलकर उसके सामने खड़े थे। इसीलिए गोही उन्हें वहाँ से ले जाती है और चावुंग को उनके साथ उनके घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन चावुंग पुलिस चीफ के पास चला जाता है।
वहीं घर पहुंचने पर मिस्टर किम गोही को बहुत सारे पैसे देते हैं, जो देखकर वो शौक होकर पूछती है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जिस पर वो बताते हैं कि उनके पास तो पैसे के खेत हैं और वो उसे सब दिखाने लगते हैं, जिससे वो शौक होकर पुलिस टीम को बुला लेती है। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम एक सुसाइड केस के क्राइम सीन पर मौजूद थी, जहां उन्हें पता चलता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में लोग पैसे हार कर सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए उस ऑनलाइन गैम्बलर को पकड़ने के लिए वारंट जारी किया जाता है। सीन वापस से गोही पर शिफ्ट होता है, जहां मिस्टर किम के घर पर पुलिस आ चुकी थी और उन्हें वहां से $10 मिलियन मिले थे, जिस चीज के लिए सबका शक उनके बेटे पर था, लेकिन वो काफी दिनों से घर नहीं आया था। सीन अब चावंग पर शिफ्ट होता है, जब उसे पता चलता है कि मिस्टर किम के घर पर बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो वो सोचता है कि वो क्यों नहीं गया गोही के साथ, और अगर गया होता तो वो पैसे उससे मिलते। तभी गोही उसे मिस्टर किम के यहाँ पर ले जाने आती है और वो पैसों के लालच में उसके साथ चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ लोग मिस्टर किम को परेशान कर रहे हैं, तो चावंग उन्हें रोकने लगता है, लेकिन वो सब तो उसे ही मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर चॉय आकर उसे प्रोटेक्ट करता है और गोही आकर उसे सवाल करती है कि वो किससे बात कर रहा था, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो मिस्टर किम से ही बात कर रहा था। ये सुनकर गोही शॉक हो जाती है। फिर वो अंदर जाती है, जहाँ मिस्टर किम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन मिस्टर किम की आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि उनकी आखिरी विश उनकी बेटे से मिलने की थी, जो कि अभी पूरी नहीं हुई। जिसके बाद सभी लोग चावंग के घर में होते हैं, जहां मिस्टर किम बताते हैं कि उन्हें पहले गैम्बलिंग की बुरी लत थी, लेकिन फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि इससे उनका परिवार उनसे दूर हो रहा था। लेकिन जब तक उन्होंने ऐसा किया, उनका बेटा तब तक गैम्बलिंग करने लग चुका था और वो पैसे भी उसके ही थे। ये सुनकर सभी लोग उनके बेटे को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। गोही और चावंग गैम्बलिंग हाउस में जाते हैं, जहां वो इतने ज्यादा लोगों को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। फिर वो सब खेलना शुरू करते और हर चांस को जीत रहे थे, क्योंकि उसमें उनकी हेल्प तीनों गोस्ट कर रहे थे। वहाँ का एक वेटर अंदर किसी को उनके बारे में बताता है और हम देखते हैं कि मिस्टर किम का बेटा भी वहाँ पर एक आइसोलेटेड कमरे से ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहा था। जब गोही और चावंग ज्यादा पैसे जीतने लगते हैं, तो एक आदमी आता है जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे जीता था, और वो भी चीटिंग से। लेकिन इस बार वो नहीं जीत पाता, क्योंकि सारे गोस्ट मिलकर उसके कार्ड को ही बदल देते हैं। इस सब के बाद गोही और चावंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आकर उन्हें ऑनलाइन गैम्बलिंग का कार्ड देकर जाता है, जिससे गोही बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया था। लेकिन तभी उस हारने वाले आदमी के लोग उन दोनों को मारने के लिए भागने लगते हैं और वो दोनों भी बाहर निकलने की कोशिश करने पर गिर जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर हीसू आ जाता है और सबके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो दोनों उसे वहाँ पर देखकर शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।